तो कट्टरपंथी आग आखिर किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ धधक रही है। कट्टरपंथियों के निशाने पर लगातार हिंदू हैं, उन्हें निशाना लगातार बनाया जा रहा है, उन पर हमले लगातार हो रहे हैं और ये हमले अभी तक भी थमते हुए नजर नहीं आए हैं और यूसुफ सरकार पूरी तरह से इसमें नाकाम नजर आ रही है। लगातार कट्टरपंथियों पर निशाना किया जा रहा है, उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। 4 प्रमुख मंदिरों में आग लगाने की घटनाएं जो है वो सामने आई हैं। 48 जिलों के अंदर 278 जगहों पर हमले किए गए हैं। वहीं घरों में आग लगा दी जाती है, दुकानों में तोड़फोड़ की जाती है, सैकड़ों हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी जाती है। दिनाजपुर में शमशान घाट पर कब्जा कर लिया गया है। वहीं सरकारी नौकरियों से जबरन इस्तीफा हिंदुओं से दिलवाया जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि अपनी नौकरियों से वो इस्तीफा दें। ये हालात इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हैं और लगातार जो दावे हैं वहां के इस वक्त की सरकार के ये दावे कर रहे हैं कि हालात सुधरेंगे, लेकिन इसके बावजूद स्थितियां नहीं सुधर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अब एक और पाकिस्तान समर्थित गैंग बांग्लादेश में एक्टिव हो गया है, जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। वहां पर एक प्रोफेसर की तरफ से तो यहां तक कह दिया जाता है कि पाकिस्तान के साथ डील कर लेनी चाहिए बांग्लादेश को और भारत के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में नई सरकार के आते ही पाकिस्तान के हमदर्द भारत के खिलाफ साजिशें शुरू हो चुकी हैं। कोई भारत को धमकी दे रहा है तो कोई भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तान को परमाणु संपन्न देश बनाने की वकालत कर रहा है। जरा सोचिए कि जिस भारत की मदद से आज बांग्लादेशी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसी भारत के खिलाफ बांग्लादेश की जमीन से साजिशें रची जा रही हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान ने एक सेमिनार में बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बात कही। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के संबंध लंबे समय से विश्लेषण का विषय बने रहे हैं। इसके बावजूद प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान ने बांग्लादेश के न्यूक्लियर हथियारों के लिए पाकिस्तान से मदद देने की बात कही। प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान ने सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए भारत को एक बड़ा खतरा बताया। इतना ही नहीं, शाहिदुज़्ज़मान ने पाकिस्तान को बांग्लादेश का विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी तक बता दिया। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ माना जा रहा था। उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नाम का भी जिक्र हुआ था। लेकिन अब जिस तरह बांग्लादेश से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, उससे यह साफ हो रहा है कि ISI बांग्लादेश के तख्ता पलट में शामिल रही है। भारत से अलग होकर जब पाकिस्तान बना तो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तब पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के साथ भेदभाव करते थे, उन पर जुल्म ढाते थे, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग भागकर भारत में शरण लेने लगे। बाद में भारत की मदद से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। लेकिन आज के हालात देखिए, प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान जैसे लोग किस तरह से बांग्लादेश को एक बार फिर से उसी नर्क में ढकेलने पर आमादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल दरअसल ये कि आखिर ऐसे हमले बार बार क्यों हो रहे हैं। सीधे रुख करते सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र, देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ऐसी पत्थरबाजी हो रही है, माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ताजा मामला यूपी के झांसी का है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची और वर्तमान में हालात कैसे हैं अभी? देखिए, हालात की अगर बात करूं तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो अक्सर भारत में ये कहते हैं कि भाईचारा की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो खुल के उसकी निंदा भी नहीं करते हैं। आखिर किसी को क्या दिक्कत है कि जो ये पारंपरिक त्यौहार है, यानी कि जो गणेश में ये जो पूजा है, गणेश का जो उत्सव है जो हफ्तों भर चलता है, लोग घर घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं, बड़े बड़े पंडाल सार्वजनिक रूप से लगाए जाते हैं। ये आज की परंपरा
परंपराएं नहीं है भारत की, ये भारत की बहुत प्राचीन परंपराएं हैं। लेकिन उसमें जो ये यात्राएं निकल रही हैं, जो धार्मिक यात्राएं हैं, उसमें पत्थरबाजी हो रही है। कैमरे में कैद हुए हैं ये सब दृश्य, कैमरे की खुद में किस तरह से कि पत्थर फेंके जा रहे हैं और दंगे की स्थिति तक आ गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है इस मामले को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा निर्देश भी दिया है। कल ही उच्च अधिकारियों की बैठक की है, सीधा डीजीपी से बात किया है और कहा है कि इस तरह की जहां भी स्थिति हो उस पर तत्काल रूप से प्रभावित वहां पर प्रभावशाली वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की घटनाएं आ रही हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, वहां पर अन्य माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से कौन कौन लोग उस उपद्रव में शामिल थे, ऐसे लोगों को वहां पर उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में तो कार्रवाई हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां पर न सिर्फ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है बल्कि अब लड़कियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पूरी खबर आपको आगे बताएंगे। तो बांग्लादेश की स्थिति दिनों दिन खराब होती हुई नजर आ रही है। यूनुस सरकार को दरकिनार करके जो वहां के कट्टरपंथी हैं वो लगातार अब पूरे बांग्लादेश में पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुओं पर तो लगातार सितम ढाया ही जा रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश की जो लड़कियां हैं उन पर भी क्रूरता हो रही है, उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की जो लड़कियां हैं वो सामान्य कपड़े नहीं पहन सकती हैं और इसलिए उन पर लाठी डंडों के साथ खुलेआम मारपीट उनके साथ हो रही है। किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं और आखिर लड़कियों पर अब इस तरीके के दबाव क्यों बनाए जा रहे हैं, एक बार आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।